लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थम गया है। अब नेताजी अपने घरों में ही लोगों से मिल रहे हैं। अगर एनडीए में सबसे पहले नाम की चर्चा हुई थी तो वो थे उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनसे हम खास बातचीत करेंगे, कई सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार थम गया है। सर, चुनाव प्रचार थम गया, लगातार आप जनता के बीच थे, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिला और लोगों की कितनी समस्याएं सुने आपने? नहीं, समस्याएं कोई नई बात नहीं है। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, इसलिए समस्या सुनने की कोई नई बात तो है नहीं। जो भी समस्याएं मालूम ही हैं। रुझान तो पूरी तरफ से एनडीए की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो 5 दल हैं, इनका जोड़ा, इनका जवाब आरजेडी के पास नहीं है। अब सीधा खाली वो कहीं कास्ट फैक्टर पे, कहीं समीकरण फैक्टर पे लड़ाई लड़ रहे हैं सामने वाले। उनको ये रिज़ल्ट 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। कहीं किसी भी तरह की कोई ठहराव नहीं है। जो 400 पार का मिशन है बीजेपी का, एनडीए का, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? क्योंकि लोग, जनता के बीच आप लगातार थे, किस तरह के लोग फीडबैक आपको दे रहे थे? नहीं, देखिए, 400 पार तो पूरे देश की बात है। को हम लोग बाहर तो घूमते नहीं, लेकिन ये बात सही है कि आदरणीय मोदी जी का जो काम है, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है। इसलिए अगर हो जाए तो हम लोग को आश्चर्य नहीं होगा। सीधी बात है, अगर हो जाए 400 पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अमित शाह भी आए थे सीतामढ़ी की धरती पर। जो फैक्टर है, उस फैक्टर में कुछ जातियां नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर वो मनाने की कोशिश कर रहे, कवायद कर रहे थे। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, अमित शाह तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, पूरे देश के गृह मंत्री हैं। और उन्होंने तो अपने जो भाषण, एक विकास के बारे में चर्चा किया उन्होंने कि साहब, एक तो कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि हाँ, हम यहाँ माँ सीता की मंदिर बनवाएंगे। और फिर रीगा चीनी मिल की बात कही, जो एकदम ज्वलंत समस्या है इस जिले का। एक ही चीनी मिल है जो 5 सालों से बंद है, किसान सारे बदहाल हैं। और फिर बॉर्डर रोड्स के बारे में कहा, तो विकास की तो चर्चा की ही है उन्होंने। तेजस्वी लगातार सीतामढ़ी की धरती पर हैं, कल भी वो आए थे अंतिम दिन चुनाव प्रचार के, और मुद्दे की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो लोग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मुद्दे की बात आप लोग रोजगार की नहीं बात कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। वो 17 महीने में रोजगार की बातें जो कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। वो कौन है लोग नौकरी देने वाले? सरकार का मतलब होता है मुख्यमंत्री। कोई पॉलिसी बनती है, कोई योजना बनती है किसी भी विभाग का, वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, एक भी नौकरी बढ़ी है क्या स्वास्थ्य विभाग में? वो कौन है बताने वाले कि शिक्षा मैंने दिया? अजीब हाल है। आप चला रहे हैं स्कूटर, आप कहिएगा बस भी मैं ही चला रहा था। कहां से महाराज बात करते हैं? कोई तुक है? गवर्नमेंट का हेड जिस दिन कोई मुख्यमंत्री बनता है, भला या बुरा, वो हर चीज क्रेडिट या डेबिट उसी के नाम से जाता है। कोई दूसरा आदमी क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने करवाया। ये बड़ा विचित्र है। मतलब गलत तो है ही, लेकिन विचित्र लगता है। अब तो उनको इतना अनुभव हो गया होगा, इतने साल से वो इतने बड़े ओहदे पर हैं। हम समझते हैं इस सब से बचना चाहिए उनको, इस तरह की बातों से। वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आप लोग इस बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है संस्कृत में कि वचनम किम दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है, बोलने में क्या गरीबी है, वही कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कमाल की बात है। चलिए ठीक है। एनडीए के पहले उम्मीदवार आप हैं, जिसकी नाम की चर्चा नीतीश कुमार ने पहले ही कर दी थी दिल्ली में, और सबसे पहले उम्मीदवार आप हैं एनडीए के। हाँ, ये बात तो सही है। मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। जब महागठबंधन में थे उसी समय मेरे नाम की घोषणा हो गई थी। तो और मेरे नाम की घोषणा हुई थी महागठबंधन से नहीं, जेडीयू से। हाँ, और वो रह गया। फिर एनडीए में आ गए तो हम लोग तो, मेरा तो रहना ही था, होना ही था। तो मेरा सौभाग्य है, आदरणीय नीतीश जी ने हम पर उतनी कृपा की है। एक अंतिम सवाल सर, बिहार में 4थे चरण के मतदान हुए, पहले हुए, दूसरे हुए, तीसरे हुए, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत कम रहा बिहार के। आखिर वजह क्या रही? लोगों से क्या अपील करें? देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं। हम लोग जब छत के नीचे बैठे रहते हैं, साए के नीचे बैठे रहते हैं, बेचारी जनता धूप में खड़ी रहती है, तो भी लगता है कि कैसे खड़ी, इतनी गर्मी है। और मौसम ऐसा है कि इसमें कोई जो वृद्ध लोग हैं उनको जाना असंभव होता है, बिल्कुल असंभव है। मैं तो अगर चुनाव आयोग तैयार रहे तो मैं एक सुझाव देने को तैयार हूँ कि भाई आप ये कर दीजिए कि हमेशा कि या तो नवंबर में या फरवरी में चुनाव हो देश में, तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगी। चाहे जिसके पक्ष में बढ़े, मतदान प्रतिशत तो बढ़ेगी, लोकतंत्र तो और मजबूत होगा।
तो वो सीज़न में करना चाहिए। ये सीज़न है, कितनी तकलीफ होती है लोगों को इसमें जाने में। अपील क्या करेंगे सर, कल मतदान होना है, मैं कर नहीं सकता अपील, वोटर कि घरों से नहीं निकल पाते। अपील आचार संहिता में आप हमको फंसाना चाह रहे हैं क्या? आज के प्रचार का सिलसिला परसों ही बंद हो गया, आप प्रचार नहीं कर सकते। अभी कोई भी अपील जो होगा उसको प्रचार माना जाएगा और आचार संहिता की केस हो जाएगी, इसलिए वो सब नहीं करना है। तो देखिए हमारे साथ देवेश चंद ठाकुर थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोग मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं, मुद्दा की बातें नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं, सरकार नौकरियां देती है, वो डिप्टी सीएम के तौर पर थे, तो जब सरकार चाहेगी तभी नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव लगातार सीतामढ़ी की धरती पर थे जहां मां जानकी की धरती है और एनडीए के पहले उम्मीदवार थे देवेश चंद ठाकुर, जिनकी नाम की घोषणा नीतीश कुमार ने पहले ही कर दी थी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।